वेलकम टू सक्सेस करियर। मेरा नाम निहाल गुप्ता है और मैं आज पहली बार सक्सेस करियर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। और मैं आज से स्टार्ट करूँगा, जो कि मेरा यह पहला क्लास रहेगा। और मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रीशियन फुल कोर्स, जिसमें इलेक्ट्रीशियन फुल कोर्स में जो कि एएलपी के लिए, एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना कुछ देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में या किसी भी ट्रेड में देखा जाए तो सेफ्टी सब में कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम पहला जो चैप्टर चलेगा आज सेफ्टी चलेगा। और सेफ्टी बोले तो सुरक्षा। और सुरक्षा में हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। तो दोस्तों, फर्स्ट एड होता क्या है? अगर किसी कार्यशाला में या वर्कशॉप में कोई व्यक्ति जो काम कर रहा हो और काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो उस समय वो हॉस्पिटल जाने से पहले जो भी उसकी इलाज की जाती है या कोई छोटी मोटी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और जिसके द्वारा अपनाई जाती हैं, वो अप्रशिक्षित व्यक्ति जो भी करता है, फर्स्ट एड किट के माध्यम से डेटॉल का यूज करना, बैंडेज लगाना, ये सब जो चीज़ है फर्स्ट एड के कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि प्राथमिक उपचार के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। अब प्राथमिक उपचार के कैटेगरी में एक आता है एबीसी प्रक्रिया। क्या आता है? एबीसी प्रक्रिया आता है। एबीसी प्रक्रिया के बारे में हम जानने से पहले जानेंगे कि एबीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये जो फुल फॉर्म वाली चीज़ है, ये हमेशा जो है पेपर में आता ही रहता है, तो इसको जो है हमें बहुत ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम ये क्लास ख़त्म होने के बाद, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जानते हैं कि एबीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। ए का मतलब होता है एयरवे। क्या होता है? एयरवे। और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देख लीजिए, अगर हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग समझ लीजिएगा। और सी का मतलब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। एयरवे यानी कि श्वास नली। श्वास नली। श्वास नली चेक करते हैं, जो व्यक्ति रहता है उसका श्वास नली चेक करते हैं, फिर उसका श्वास चेक करते हैं, ठीक से श्वास ले पा रहा है या नहीं, या रुक तो नहीं गया है, ऐसा कुछ। और सर्कुलेशन का देखेंगे कि उसका जो रक्त संचरण है, परिसंचरण तंत्र है, रक्त संचरण है, वो सही है कि नहीं। रक्त, देखिए रक्त संचरण, इसको कह सकते हैं शॉर्ट में संचरण। संचरण। श्वास नली ठीक है कि नहीं, श्वास ठीक चल रहा है कि नहीं, और संचरण जो है ब्लड का संचरण वो सही है कि नहीं। तो ये होता है एबीसी प्रक्रिया। जस्ट उसके बाद एबीसी प्रक्रिया होने के बाद हम तीसरा देखेंगे सीपीआर प्रक्रिया। क्या देखेंगे? सीपीआर प्रक्रिया। सीपीआर में देखिए सीपीआर दिया हुआ है, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा। तो क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। ठीक है। यह प्रक्रिया में क्या होती है कि सांस रुक जाने पर, अगर व्यक्ति की सांस रुक जा रही है तो सांस वापस लाने के लिए या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को दबाया जाता है। क्या किया जाता है? छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में रक्त सामान्य अवस्था में संचरित होने लगता है। ठीक है। क्या होने लगता है? संचरित होने लगता है। आगे देखेंगे कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम
श्वसन। देखिए कृत्रिम श्वसन भी 3 प्रकार का होता है। अब कृत्रिम श्वसन 3 प्रकार का होता है, तो उसमें पहला विधि होता है, कृत्रिम श्वसन विधि होता है कि एक होता है शेफर्स विधि, दूसरा होता है सिल्वेस्टर विधि और तीसरा होता है लेबार्ड विधि। क्या होता है? लेबार्ड विधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेफर्स विधि क्या होता है। तो दोस्तों शेफर्स विधि में ऐसा है कि जो घायल व्यक्ति है या जो दिक्कत या परेशानी जो भी उसको है, उसको हम सबसे पहले पेट के बल लिटा देते हैं और उसका दोनों हाथ जो है उसके सर की तरफ ऐसे कर देते हैं और उसका जो पसली होता है वैसे उसको हम 1 मिनट में कम से कम 10 से 12 बार दबाते हैं और उसका जो है श्वास नली हो सकता है कि ठीक हो जाए, क्योंकि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हम ये 3 विधियां रखते हैं श्वास नली के कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत। तो ये था क्या? पेट के बल लिटाना है। पहला क्या है? शेफर्स विधि में पेट के बल लिटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शेफर्स विधि में क्या होता है। तो शेफर्स विधि में क्या होता है कि पेट के बल लिटा करके उसके पसलियों को दबाते हैं, मतलब कि पीछे से दबाएंगे तो पसली तो दबेगा ही ऐसे, तो दबाएंगे तो 1 मिनट में यह प्रक्रिया कम से कम 10-12 बार करना है। आगे चलते हैं सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि भी कोई वो नहीं है, सेम चीज वही है। क्या है इसमें? क्या है कि इसमें पीठ के बल बस करते हैं, सेम वही प्रक्रिया। इसमें पीठ के बल हम व्यक्ति को लेटा देते हैं और उसको भी उसी प्रक्रिया से गुजारते हैं। तीसरा है लेबार्ड विधि। अब देखिए ये कुछ अलग है। लेबार्ड विधि में क्या होता है? लेबार्ड विधि में ऐसा होता है कि व्यक्ति को श्वास देते हैं मुंह के द्वारा। किसके? उसके मुंह के द्वारा, मतलब उसके मुंह में जो व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति उसके मुंह में सांस देगा। ठीक है, ताकि उसका जो श्वास नली है, श्वास जो है वो उसका रेगुलर बना रहे, वो सही रहे। ठीक है, तो ये रहा आपका कृत्रिम श्वसन विधि, शेफर्स विधि, सिल्वेस्टर विधि और लेबार्ड विधि। इसको जरूर आप लोग देखिएगा। और आपको देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ उसमें जो है आप लोगों को क्या करना है कि नोट करते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। बहुत इसमें देखिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट एड किट। देखिए दोस्तों फर्स्ट एड किट में भाई फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर जगह लगा रहता है कि फर्स्ट एड किट है, बॉक्स है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में होता क्या है, कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। देखिए सबसे पहले बैंडेज होना जरूरी है। डेटॉल होता है, डेटॉल भी जरूरी है भाई। चिपकाने वाला टेप होता है। ठीक है, सेफ्टी पिन होता है, कैंची होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है और थर्मामीटर होता है, पेन किलर दवाएं होती हैं और अन्य भी सामग्री होती है। ठीक है, तो इतना चीज जो है आप लोगों को जितना भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से आप लोगों को देखना है और उसको समझना है। और जो भी आप लोगों को मन में दिक्कत हो रही हो, जो भी सवाल पूछना हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए प्राथमिक उपचार में इतना था और इसके आगे जो भी है हम आपको बताते हैं, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों 5S कॉन्सेप्ट में जो पहला एस होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट यानी कि छाटना, और दूसरा एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था करना, और तीसरा एस का मतलब होता है साइन यानी कि चमकाना, और चौथे एस का मतलब होता है मानकीकरण, और पांचवा एस का मतलब होता है सस्टेन यानी कि अनुशासन। क्या है? अनुशासन। तो ये चीज जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, पूछ लेता है कि शॉर्ट जो है, जैसे सेट इन ऑर्डर है, शॉर्ट है, साइन है, स्टैंडर्डाइज है, सस्टेन है, 5S का मतलब क्या हुआ, यानी कि चौथे एस का मतलब पूछ जाएगा कि 5S में चौथे एस का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज। अगर पूछ लेगा कि S3 का मतलब यानी कि तीसरे एस का मतलब क्या, साइन यानी कि चमकाना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम 5S के बारे में भी हम लोग 5S कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब चलेंगे सुरक्षा चिन्ह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा चिन्ह। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद सुरक्षा चिन्ह, अग्नि तत्व और अग्निशामक यंत्र पढ़ेंगे, कुछ अन्य पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है वीडियो समाप्त होगा और हम आगे लेके आएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सुरक्षा चिन्ह शुरू करेंगे। तो हम सुरक्षा चिन्ह पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह में है, पहला है निषेधात्मक, आदेशात्मक या सकारात्मक, सूचनात्मक और एक चेतावनी। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये पहला है निषेधात्मक, ये दूसरा है आदेशात्मक, और ये तीसरा है सूचनात्मक, और अंतिम और चौथा चेतावनी। क्या है? चेतावनी। निषेधात्मक, नाम से ही पता चल रहा है आपको। निषेधात्मक क्या है? निषेधात्मक यानी कि निषेध, मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। जैसे कि धूम्रपान करना वर्जित है, और ये आग न जलाएं। ठीक है, आग का प्रयोग न करें। तो देखिए इसमें क्या है कि जो इसका ये बॉर्डर होता है, ये वाला बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर ऐसे, ये पूरा कलर किया हुआ रहता है। ये होता है, देखिए ये क्या है? फिगर है, ये सूचना चिन्ह है। क्या है ये? सूचना चिन्ह। सूचना चिन्ह। ये बॉर्डर, बॉर्डर, और ये क्या है? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है और सूचना चिन्ह है। सूचना चिन्ह जो होता है वो हमेशा काले कलर का होता है, काले रंग का। कैसा होता है? सूचना चिन्ह क्या होता है? सूचना चिन्ह हमेशा काला कलर का होता है। और जो ये बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये होता है क्या? लाल होता है। क्या होता है? बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है? लाल होता है। और बैकग्राउंड क्या होता है? सफेद होता है, सफेद कलर का। देखिए बॉर्डर क्या हो गया? बॉर्डर लाल रंग का, बैकग्राउंड सफेद रंग का, और ये जो सूचना चिन्ह है वो काले रंग का होगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर क्या है? ये पूरा बॉर्डर है, और ये बॉर्डर जो है किस कलर का है? लाल रंग का, लाल कलर का, रेड कलर का। और ये जो सूचना चिन्ह है वो है काला, यानी कि काले कलर का, यानी काला कलर का, ब्लैक। ठीक है, और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सफेद है, वाइट है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? वृत्त में होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये गोलाकार में होता है। निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता है? हमेशा गोलाकार में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? आदेशात्मक या सकारात्मक, यानी कि आदेश दिया जा रहा है कि ये चीज करना चाहिए, ये चीज करे। ठीक है, जैसे ये सेफ्टी शूज है, तो सेफ्टी शूज क्या है? सेफ्टी शूज। अब इसका जो है बॉर्डर का कोई कलर नहीं होता है। ये जो पूरा होल बॉडी होता है, ये पूरा जो ये है बैकग्राउंड जो है, ये पूरा नीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और जो इसमें सूचना चिन्ह है वो कैसा होता है? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। और ये भी गोलाकार होता है। देखिए प्रश्न पूछता है ऐसे कि सूचना चिन्ह में कौन सा जो सूचना चिन्ह है जो दोनों ही, दो ऐसा बताइए जो दोनों गोलाकार होता है। ठीक है, तो दोनों गोलाकार कौन कौन सा है? एक है निषेधात्मक और एक है आदेशात्मक या सकारात्मक। ये दोनों गोला में ही रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ये दोनों गोला में रहता है। देखिए ये हेलमेट यूज करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आदेश दिया जा रहा है, यानी कि सकारात्मक चिन्ह है हेलमेट यूज करने के लिए। तो ये किस कलर का हो जाएगा? जो सूचना चिन्ह है वो सफेद हो जाएगा, सफेद। और ये पूरा बैकग्राउंड नीला कलर का हो जाएगा, नीले कलर का। ठीक है, तो निषेधात्मक समझ में आ गया आपको, आदेशात्मक या सकारात्मक भी। अब देखते हैं सूचनात्मक। क्या लिखेंगे? सूचनात्मक।
सूचनात्मक में क्या होता है कि कभी कभी इसका जो वर्गाकार भी होता है, इसका आकार वर्गाकार या आयताकार भी होता है, आयताकार भी होता है। ठीक है, इसमें जो सूचना चिन्ह होता है वो सफेद कलर का होता है, सफेद कलर का, और बाकी जो है बैकग्राउंड किस कलर का होता है, हरे कलर का, यानी हरा रंग का, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब जैसे ये इमरजेंसी लिखा हुआ है तो ये सफेद में लिखेगा, किस में, किस कलर में, सफेद में, सफेद में, और बाकी जो है ये पीछे का बैकग्राउंड वो हरे कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक है, अगला है लास्ट, चेतावनी। चेतावनी दी जाएगी, किसी चीज के लिए चेतावनी दी जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, देखिए चेतावनी हमेशा त्रिभुजाकार आकार का होता है, मतलब चेतावनी जब दी जाती है तो उसका जो साइन रहता है, ठीक है, उसका चिन्ह रहता है, हमेशा वो त्रिभुजाकार रहेगा, खतरे का निशान। ठीक है, क्या रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा। जैसे कि अब त्रिभुजाकार है, अब इसका भी कुछ कलर होगा, तो देखिए इसमें जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पीले कलर का होगा, पीला कलर। ठीक है, और जो इसमें सूचना चिन्ह होगा, क्या होगा, सूचना चिन्ह होगा। यानी कि देखिए कभी कभी आपने देखा होगा बिजली का झटका, बिजली का झटका, ये शॉक ऐसे करके होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे, ये बिजली का झटका। इसका जो देखिए ये बैकग्राउंड कितना क्या हो गया, पीले कलर का हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड पीला कलर का, और जो सूचना चिन्ह है वो काला होगा, काला, ब्लैक कलर का होगा। सूचना चिन्ह कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, और नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या आप लोग देख सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक और चेतावनी। क्या पढ़ा, चेतावनी। तो चलिए हम अब थोड़ा सुरक्षा चिन्ह के आगे चलते हैं। अग्नि तत्व और अग्निशामक यंत्र पढ़ेंगे, अग्नि तत्व और अग्निशामक यंत्र। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, और अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अग्नि तत्व व अग्निशामक यंत्र हम देखेंगे। सबसे पहले क्लास ए, श्रेणी ए के आग में क्या होता है, और क्लास बी के, क्लास सी के और क्लास डी के प्रकार के जो है, क्लास डी या क्लास सी या क्लास बी या क्लास ए। ठीक है, तो जितने भी ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस चीज में, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी या कपड़ा या कोई अन्य चीज जो भी ठोस हो, ठीक है, कोई अन्य चीज जो भी ठोस हो, उसमें जो है अगर आग लग जाता है तो उसको पानी के फुहारे के द्वारा हम उस आग को बुझा सकते हैं। कौन सा हम अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे, पानी का फुहारे वाला जो है अग्निशामक यंत्र। उस अग्निशामक यंत्र पे जो है लाल रंग का क्या रहेगा, उस पर साइन रहेगा, लाल रंग का। ठीक है, और क्लास बी में, श्रेणी बी में, श्रेणी बी में द्रव जो लिक्विड अवस्था में, जो लिक्विड में रहे, उस प्रकार के जो आग को है हम फोम या झाग के मदद से बुझा सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल में लगी आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। तो इस प्रकार पेट्रोल में या डीजल में या केरोसिन में लगी आग को हम फोम के मदद से जो है बुझा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है अग्निशामक यंत्र में जो कलर होता है वो होता है पीला या क्रीम कलर का। क्या होता है, पीला या
क्रीम कलर का। अब हम चलते हैं क्लास सी के अग्निशामक यंत्र पे, क्लास सी की आग पे। क्लास सी की आग में जैसे कि गैस में कोई लगी आग, कोई गैस में, तो कैसे लग सकती है गैस में भाई? एलपीजी या सीएनजी, इन सब चीज़ों के द्वारा अगर आग लगती है, यानी कि एलपीजी या सीएनजी के द्वारा, तो वहाँ पे हम सूखा पाउडर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सूखे पाउडर का यूज करते हैं, सूखे चूड़ का यूज करते हैं। और इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में नीले रंग का जो है साइन प्रदर्शित रहता है, नीले रंग का। देखिए, पूछ सकता है कि जो अग्निशामक यंत्र रहेगा, मान लीजिए क्लास सी में किस कलर का होगा? पूरा बॉडी जो होता है वो तो रेड ही होता है, पूरा बॉडी जो होता है वो रेड होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा एक कलर कोड दे दिया जाता है, बस कलर दे दिया जाता है। तो वही जो कलर रहता है, हम उससे देख सकते हैं कि वो अगर नीला है तो भाई क्या होगा? वो गैस से कोई किसी गैस में, यानी कि एलपीजी या सीएनजी से लगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाएगा। यहीं पे अगर पीला या क्रीम कलर का होगा, तो जैसे कि पेट्रोल डीजल में लगे हुए आग को हम उससे बुझा सकते हैं। या लाल होगा, वो पूरा लाल होगा, कुछ कलर नहीं है, तो क्या होगा कि ठोस वस्तुओं में कोई जो आग लगी रहती है उसको बुझाने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्लास डी की आग है ना, श्रेणी डी का आग। तो श्रेणी डी के आग में क्या होता है कि यह आग जो है बिजली के उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए जो है अग्निशामक यंत्र किस प्रकार का यूज करेंगे? तो वो है एक हेलान टाइप का, एक सीटीसी टाइप का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। तो बिजली का उपकरण में कुछ भी आ सकता है भाई, कहीं वायर जल गया या कोई सर्किट जल गया, आग लग गई, तो उसमें जो आग लगेगी तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का यूज करेंगे? तो सीटीसी प्रकार का, हेलॉन प्रकार का। और उसका जो कलर होगा, उसका जो पूरे अग्निशामक यंत्र पे जो कलर होगा वो तो पूरा रेड ही होगा, लेकिन जो एक निश्चित जगह पे जो कलर होगा वो जो होगा काले कलर का होगा। किस चीज का होगा? किस कलर का? काला कलर का होगा। ठीक है। तो ये जो है अग्निशामक यंत्र के बारे में हम पढ़े, और किस प्रकार का आग लगता है, किस में लगता है, उसको बुझाते कैसे हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज और इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये आग जो होता है, आग लगता कैसे है, आग मतलब आग बनता कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, आग को लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आग को लगने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि अग्नि तत्व, 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये एलिमेंट से इसको मत जोड़िएगा, जो 118 तत्व है उससे मत जोड़िएगा, ये अग्नि तत्व है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ ईंधन, और ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए अगर हम ईंधन में कोई मान लीजिए ले लिए हैं पेट्रोल ले लिए, जैसा मान लीजिए कि हम एक कटोरे में ले लिए पेट्रोल को, अब पेट्रोल को लगे है कि आग लग जाए, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा। तो पेट्रोल को, केवल पेट्रोल में आग नहीं लग सकता है। अगर पेट्रोल जमीन पे बिखरा हुआ है तो आग नहीं लग सकता है, जब तक कि उसको ऑक्सीजन ना मिले और टेम्परेचर ना मिले। जब ये तीनों एक साथ आता है, तीनों एक साथ आएगा, तब जाकर के वो आग बनेगा, तभी वो आग लगेगा। अगर केवल तापमान भी दिया जाए तो कोई आग नहीं लगने वाला है, जब तक कि ईंधन और ऑक्सीजन की जो उसमें ना यूज किया जाए। यानी कि ऑक्सीजन और ईंधन और तापमान से ही मिलकर के क्या बनता है?
आग बनता है। क्या बनता है? आग बनता है। तो आग जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और ईंधन और तापमान। तो हम कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछता है ऐसे कर कि आग जो है जलाने के लिए, आग जलाने के लिए कौन से गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और आग बुझाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज मेरा यह पहला वीडियो है। ठीक है, देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया? प्राथमिक उपचार पढ़ लिया, 5S कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सुरक्षा चिन्ह पढ़ लिया, अग्नि तत्व और अग्निशामक यंत्र भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट अन्य पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ अन्य चीज भी देख लेते हैं सुरक्षा में, सेफ्टी में। अगर कोई व्यक्ति कार्यशाला में काम कर रहा है तो उसमें जो है रेस प्रक्रिया उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये इसका जो है फुल फॉर्म जो है हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी एग्जाम ALP वगैरह का सब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूरी है याद रखना। जैसे R का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है? रिमूव यानी हटाना, भीड़ को हटाना या लोगों को हटाना, कार्यशाला से दूर करना। और एक होता है अलार्म, अलार्म बजाना। फिर कन्फाइन होता है सीमित करना, कम से कम वहां पे जो है वस्तु रहे कि आग ना पकड़े। और क्या होता है? एग्जिट किस, मैंने कि इसका मतलब ये होता है कि बुझाए या खाली करे पूरी तरह से, यानी कि सामक कहते हैं, हिंदी में इसको सामक कह सकते हैं, सामक। ठीक है, एक्सटिट गिस, बुझाए या खाली करे। तो हमको देखिए क्या चीज ध्यान देना है? रेस, रेस का मतलब क्या? R का मतलब रिमूव, A का मतलब अलार्म और C का मतलब कन्फाइन और E का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश यानी कि सामक, यानी कि हटाएं, अलार्म, सीमित करें और खाली करें। ठीक है, आगे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पास, PASS यानी कि SS, पास पूछता है। अब ये अग्निशामक यंत्र में यूज होता है भाई। क्या करना है? जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें सबसे पहले देखिए P का मतलब पुल यानी कि खींचना। ठीक है, और A का मतलब एम, लक्ष्य, लक्ष्य। देखिए जैसे जैसे हमने खींचा उसको और लक्ष्य की तरफ, जहां पे आग लगी हो लक्ष्य की तरफ, और हैंडल दबाना, उस हैंडल को दबाना। S का मतलब क्या है? स्क्वीज, हैंडल को दबाना। ठीक है, और दबाने के बाद लास्ट में जो S है, S जो है स्वीप यानी कि छिड़काव करिए। क्या क्या करना है? पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। खींचिए, लक्ष्य भेदिए और हैंडल को दबाइए और छिड़काव करिए। ठीक है, तो ये चीज है पास का कार्यविधि और पास का फुल फॉर्म। तो ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में ऐसे कुछ पूछ देता है कि चलिए बताइए भाई P का फुल फॉर्म क्या होगा, पास में A का मीन्स क्या होगा, क्या A से क्या तात्पर्य होगा? तो क्या देगा? एम दे देगा, अलार्म दे देगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या हो जाएगा, पास के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा एम का मतलब लक्ष्य हो जाएगा और मतलब कि A का फुल फॉर्म एम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ सिलेंडर का कलर कोड। ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, वो किस कलर का होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ है, जैसे कि ऑक्सीजन, जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हो उस सिलेंडर का जो हेड होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ इस प्रकार से हो सकता है सिलेंडर। ठीक है, तो जो इसका हेड होगा, हेड, तो हेड पर देखिए सफेद, हेड किस कलर का होना चाहिए? सफेद होगा। और बाकी पूरा बॉडी क्या होगा? ब्लैक कलर का होगा, काला होगा।
क्या होगा, काला होगा। तो ये किस चीज का है जी, ये है ऑक्सीजन के सिलेंडर का, ऑक्सीजन का सिलेंडर का, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या, भूरा प्लस हरा, मतलब भूरा और हरा का मिक्सर होगा, पूरा मिक्स होगा, यानी कि हम उसको कह सकते हैं भूरा ही कलर, ठीक है। भूरा कलर, पूरा पूरा जो है, पूरा होल बॉडी भूरा ही कलर का होगा कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का। फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर होगा उसका जो कलर होगा, उसका देखिए पहले हेड जो होगा काले कलर का होगा, ये जैसे हेड है ना, देखिए नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस का सिलेंडर होगा उसका जो हेड का, हेड कैसा होगा जी, हेड काला होगा, हेड काला होगा, और पूरा होल बॉडी क्या है, भूरा कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, भूरा हो जाएगा। ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है लास्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस का सिलेंडर होगा वो पूरी तरीके से पूरा होल बॉडी लाल कलर का होगा, रेड कलर का होगा, पूरा होल बॉडी रेड कलर का होगा, ठीक है, रेड कलर का होगा। तो दोस्तों सेफ्टी में, यानी कि सेफ्टी चैप्टर में, यानी कि सुरक्षा चैप्टर में अगर देखा जाए सेफ्टी चैप्टर में, तो बस इतना ही था। और ये जो है मैंने उतना ही बताया है आप लोगों को जितना पूछा जाता है, और इसके बाद हम इसी पे आधारित किसी दिन हम आपको वीडियो दे देंगे, क्वेश्चन जो इस पे आधारित क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो हम दे देंगे। और जितना भी एग्जाम में पूछा गया होगा, DRDO में या ALP में या अन्य भी, जैसे कि UP RVNL या UP PCL में जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं सेफ्टी से, सेफ्टी चैप्टर से, तो उसमें जो है जो भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या जो आने की संभावना हो ऐसे क्वेश्चन, भाई आने की संभावना मतलब क्या, कि जो पीछे का क्वेश्चन, जो कि 10 साल पहले का, 5 साल पहले का जो भी क्वेश्चन हो उसको हम इकट्ठा करके हम एक जगह एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए हमारा जो ये पहला क्लास था, अगर आप लोगों को जैसा भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो है हम आप लोगों से जाने के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने देर तक हमें सपोर्ट किया। तो इसी तरह से देखते रहिएगा। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो हम लेके आएंगे आप लोगों के समक्ष, और आप लोग बने रहिएगा हमेशा। और हम उतना ही बताएंगे आप लोगों को जितना कि क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, कुछ अधिक चीज़ या कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं बताया जाएगा। तो बस इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर ज़्यादा आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी हो हमारी वजह से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।